गुड मॉर्निंग। आज हम प्रायिकता का एक नया अध्याय लेके प्रायिकता का अध्याय जिसमें हमने कल सिक्के से संबंधित अध्ययन किया था। उससे पहले प्रायिकता के प्रमुख सिद्धांत जो हैं, परिभाषा और उसके साधारण प्रश्न हल किए थे। उसके अलावा सिक्के से संबंधित हल करने के बाद अब आज हम एक नया अध्ययन कर रहे हैं, वो है पासे से संबंधित। तो सबसे पहले हम एक पासे को फेंकते हैं। कितनी बार? एक पासे को एक बार फेंकने पर, मतलब एक पासा फेंकेंगे तो हमें कितने परिणाम आएंगे, कौन कौन से आएंगे, इनका पता होना चाहिए। तो एक पासे को फेंकने पर आने वाले परिणामों से निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, हमारा प्रश्न है। तो एक पासे को फेंकेंगे और उससे जो परिणाम आएंगे उनके माध्यम से हमें ये जो हमारी प्रायिकता के सवाल हैं उनको हल करना है। तो सबसे पहले जो कल हल किया था उसी प्रकार हल करते हैं कि एक पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा। एक पासे को एक बार फेंकने की बात हो रही, ध्यान रखना। एक पासे को एक बार फेंकने पर आने वाले संभावित परिणाम, सबसे पहले वही बात जो कल हमने की थी संभावित परिणाम की, आज भी वही बात संभावित परिणाम, क्योंकि सबसे पहले संभावित परिणाम आते हैं। तो एक पासे के 6 भाग होते हैं, तो इसके लिए हमें संख्या का निर्धारण भी कर सकते हैं, वर्णमाला के अक्षरों का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखो, उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसलिए 1 भी तो गिर सकता है, 2 है तो 2 भी गिर सकता है, 3 है तो 3 भी गिर सकता है, 4 भी गिर सकता है, 5 भी गिर सकता है और 6, क्योंकि इसके पासे के 6 भाग होते हैं। जैसे खेलने की जो भाग होता है, क्रिया होती है, उसको हम पासा कहते हैं, और उसके अंदर 6 पार्ट होते हैं और 6 भागों पे कोई भी हम संख्या लिख के उसको फेंक करके हम खेल सकते हैं। तो उसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, इस प्रकार 6 अंकों की संख्या हमने लिखी और उसको फेंका तो हमें 6 परिणाम प्राप्त हुए। फिर इसने कहा है पहला ही, तो कुल परिणाम हमारे पास कितने आए पहले तो पता कर लो। 2 क्रिया हमें पहले पता होनी चाहिए, संभावित परिणाम और कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने आए? 6 प्राप्त हुए। अब हमें पहला प्रश्न क्या पूछा है, देखो, सम अंक क्या पूछा है? सम अंक आने के कौन से परिणाम निकालेंगे? अनुकूल परिणाम। तो देखो, सम अंक आने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से? देखो, सबसे पहले सम अंक कौन कौन से? तो वह संख्या जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह सम अंक होगा। तो इसमें देखो, इकाई का अंक कौन है? 2, ये सम अंक होगा। उसके बाद 4 होगा और उसके बाद 6 होगा। तो कुल कितने हो गए? 1, 2 ने 3 हो गए। तो हमारे अनुकूल परिणाम आने के परिणाम कितने हुए? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो प्रायिकता क्या होगी? वही कल वाला सूत्र, अनुकूल परिणाम कहाँ रहेंगे? अंश में। तो अनुकूल परिणाम कितने आए? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। अब इनको हम सरल करेंगे, दोनों में 3 का भाग जाता है, इसमें 1 बार गया और इसमें 2 बार गया। तो इस प्रकार सम अंक आने के हमने परिणाम निकाल दिए, प्रायिकता। अब इसमें वो सवाल वाला विषम अंक आने की पूछ सकता है। तो विषम अंक कौन कौन से होंगे? जिसमें इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं। तो इसमें 1, 3 और 5 कितने परिणाम? 3। उसकी प्रायिकता 1/2 ही होगी। अब इसमें होने के पूछा है, उसकी जगह वो उल्टा न होने का पूछेगा। तो होने का कितना आया है? 3 आया 6 में से। तो नहीं होने का भी पीछे बचेंगे, वो भी 3 ही होंगे। अब इसने पूछा है दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या पूछा है? देखो, अभाज्य अंक, अभाज्य अंक आने के अनुकूल परिणाम। तो अभाज्य अंक कौन कौन से? देखो, सबसे पहले अभाज्य अंक किसे कहेंगे पहले तो पता कर लो। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिस संख्या में केवल 2 संख्या का ही भाग जाता हो, उसी को हम अभाज्य अंक कहेंगे। 2 से अधिक संख्या का भाग जाता है तो वो अभाज्य अंक नहीं होगा, और केवल 1 गुणनखंड होगा तो भी अभाज्य अंक नहीं होगा। तो देखो, 1 के अंदर किसका भाग जाता है? केवल 1 का, इसका मतलब अभाज्य अंक नहीं होगा। 2 के अंदर 1 का जाता है और 2 का जाता है, इसका मतलब इसके अंदर 2 गुणनखंड बने तो ये
अभाज्य अंक होगा। 3 के अंदर 1 का जाता है और 3 का जाता है, तो ये भी अभाज्य अंक हो गया। 4 के अंदर देखो 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है, मतलब कितनी संख्या का भाग जा रहा है? 3 संख्या होगा, तो ये अभाज्य अंक नहीं होगा। फिर 5 के अंदर देखो 1 का और 5 का जा रहा है, इसका मतलब अभाज्य अंक होगा। 6 के अंदर 1 का, 2 का, 3 का और 6 का, इसका मतलब ये अभाज्य अंक नहीं होगा। तो ये आपके 1, 2 और 3 परिणाम हमें अभाज्य अंक मिले। तो प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल परिणाम आए 3, कुल परिणाम कितने हैं? 6। सरल करेंगे तो दोनों में 3 का भाग जाने पर 1/2 मिल गया। अब इसकी जगह वो भाज्य अंक पूछेगा, तो जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा सकता है वो भाज्य अंक होगा। तो ये तो अभाज्य अंक है ही नहीं और भाज्य भी नहीं है, ये अभाज्य अंक है, ये भी अभाज्य अंक है। तो 4 और 6 कौन से अंक हो गए? भाज्य अंक। तो आपको भाज्य अंक का पूछ सकता है। अब होना और नहीं होना दोनों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो होना होगा उसके बाद में शेष बचेंगे वो नहीं होने की स्थिति में जाएंगे। फिर अगला प्रश्न पूछा क्या है, देखो तीसरे में क्या पूछा है? 2 या 3 से बड़ा अंक हो, 2 या 3 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम। 2 या 2 से बड़ा अंक आना। अब देखो यह शब्द आया, कल भी हमको बताया था कि यह शब्द आता था दोनों की स्थिति लेना है, मतलब 2 या 3 से, सॉरी प्रश्न हमारा है 2 या 2 से अधिक बड़ा। प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक थी, तो यहाँ पे प्रश्न है 2 या 2 से बड़ा अंक, मतलब 2 भी लेना है और 2 से बड़ा भी लेना है। 2 या 2 से बड़ा अंक, तो 2 या 2 से बड़ा अंक कौन कौन से वो देखेंगे। तो या का मतलब है 2 भी लेना है और 2 से बड़ा भी लेना है। तो देखो 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे और 6 भी लेंगे। तो कितने परिणाम आए? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे परिणाम आए 2, 3, 4, 5 और 6। कितने परिणाम आए? 5। तो हमारी प्रायिकता क्या होगी? देखो कितने अनुकूल परिणाम? 5। और कुल परिणाम कितने? 6। ये सरल नहीं होते तो इसको 5/6 ही रखेंगे। इसकी जगह वो प्रश्न वाला ऐसा भी पूछ सकता है कि अंक 8 आने की प्रायिकता। तो बताइए क्या अंक इसमें 8 है? नहीं है, क्योंकि 1 से 6 तक अंक ही है, 7 अंक है ही नहीं, 8 भी अंक नहीं है। तो अंक 8 आने की प्रायिकता पूछेगी तो क्या होगा बताओ? 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो इसमें 8 आते ही नहीं है। 8 आते ही नहीं है तो घटना कैसी घटना घटित होगी? असंभव घटना। इसका मतलब है उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। अब इसकी जगह वो प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है 2 या 6 के 20 वाली संख्या, 2 और 6 के 20 वाली संख्या आने के परिणाम। 2 और 6 के 20 वाली, तो 2 और 6 के 20 में कौन कौन सी संख्या है? 3, 4 और 5। कितने परिणाम? 3। और कुल कितने? 6 ही होंगे। इसी प्रकार वो पूछ सकता है 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो 6 से छोटे कौन है? 5, 4, 3, 2 और 1। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। होना या नहीं होना इनका ध्यान रखना। जो होने की स्थिति होती है उसके बाद में 1 में से उसको घटा दो तो नहीं होने की स्थिति प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आपको जो घटना इसमें से नहीं प्राप्त होने की स्थिति होती है वो आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो इसमें 6 तक अंक है, इसके बाद वाला अंक अगर आपको पूछा जाता है कि 8 अंक आने का, 7 अंक आने का, 0 अंक आने की, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि वो घटना कौन सी घटना होगी? असंभव घटना। ये जो सवाल था हमारा, एक पासे को एक बार फेंकने पर ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। कितने परिणाम आते हैं? 6, जो संभावित परिणाम है, और उसमें से आपको समांक, विषम अंक, अभाज्य अंक, छोटा बड़ा अंक किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम अगला सवाल लेते हैं, एक पासे को 2 बार फेंकने पर कौन सी स्थिति प्राप्त होगी, या ये 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो कौन सी स्थिति प्राप्त होगी। अब हमारा दूसरा सवाल जो है वो ये है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है? 2 बार। या 2 पासे को एक साथ उछालो या एक पासे को 2 बार उछालो, तो उससे प्राप्त परिणामों से हमारी प्रायिकता जो पूछा इसने कि अंकों का योग 7 हो, इसने पूछा अंकों का योग 13 हो, इसमें पूछा दोनों पासों पर जो होंगे अंक वो समान हो। तो कहने का अर्थ है कि इसमें जो सवाल का पूछने का तरीका होगा वो इस प्रकार से होगा, या तो अंकों का योग वाला पूछेगा, या फिर समान अंक का पूछेगा, या दोनों पे विषम अंक पूछेगा, या दोनों पे समान। तो सबसे पहले इसके संभावित परिणाम लिखेंगे।
लेकिन ध्यान रखना इसके संभावित परिणाम थोड़े बड़े हैं, आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक पासे को 2 बार फेंकते हैं या 2 बार उछालते हैं, इसके संभावित परिणाम कौन कौन से आते हैं देखेंगे एक बार, उसके बाद सवाल हल करेंगे। तो संभावित परिणाम सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखो। तो देखो 1 और 1 दोनों पे 1 1 आ गया। लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों पासों पे 1 1 आ गया, पहले पे भी 1 गिरा, दूसरे पे भी 1 गिरा, फिर 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 5 और 1 6। 6 से आगे नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है अभी पहले एक पासे की बात हो रही थी, तो उसके पासे के कितने भाग होते हैं? 6 ही भाग होते हैं। तो एक साथ लाइन बना दी मैंने, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। इस प्रकार से मैंने एक लाइन बनाई। ऐसे ही आपको 6 लाइनें बनानी है कुल। और 6 लाइनें किस प्रकार बनानी है देखो। अब यहां से 1 से 6 तक लिख देंगे। 2, क्योंकि इधर भी 6 की स्थिति में लिखेंगे। अब देखो 2 1, 3 1, 4 1 और 5 1। अब ये हमारी स्थिति प्राप्त हुई। 2 1 से शुरू होंगे। अब उसी प्रकार 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। फिर देखो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। 4 1 के बाद में 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। फिर 5 2, 5 1 के बाद 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। आपको पता है कि एक पासे के ऊपर 6 अंक तक ही संख्या आ सकती हैं, लेकिन हमारे पास पासे कितने थे? 2 पासे थे। तो आपको पता है एक पासे पे 2 परिणाम आएंगे, इसलिए पहले 1 1 आएगा, 1 2 आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है। इस प्रकार से हमने क्रिया की तो हमें कुल परिणाम जो मिले वो कितने मिलेंगे? 36 परिणाम मिलेंगे। कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 36 होगी। क्यों होगी? देखो, क्योंकि एक लाइन में कितने हैं? 6। तो कुल मिला के कितनी लाइन है हमारे पास? 6। तो हमारे पास कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी? 36। तो आपको एक पासे को 2 बार जब भी उछाला जाता है या 2 पासे को एक साथ उछालने को जब भी कहता है तो उसके अंदर कुल परिणाम 36 आते हैं, और उसको आपको ध्यान रखना। अब पहला प्रश्न क्या देखो, पहला प्रश्न पूछा है अंकों का योग 7 आने की। अंकों का योग 7 आने के अनुकूल परिणाम। अब 7 जोड़ किस किस की आती है वो देखना है आपको सबसे पहले, कि 7 जोड़ किस किस की आती है। देखो, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले तो 1 और 6 आता है, देख लो 1 और 6 7 होते हैं। उसके बाद दूसरा कॉलम, दूसरे में आप देखेंगे तो 2 और 5 होते हैं, 7 जोड़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी लाइन में देखेंगे तो 3 और 4। फिर चौथी लाइन 4 और 3। फिर पांचवी लाइन 5 और 2, और छठी लाइन में 6 और 1। तो ये कुल कितने मिले हमें परिणाम देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें कितने परिणाम आए अंकों का योग 7 आने पर? 6। अब इसकी प्रायिकता कितनी होगी देखो, तो प्रायिकता का सूत्र क्या है? वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने आए? 6, और कुल परिणाम कितने हैं? 36। अब ये दोनों सरल होते हैं क्योंकि दोनों में 6 का भाग जाता है, इसमें 1 बार गया, इसमें 6 बार गया, तो ये हमें प्राप्त हुआ। फिर दूसरा प्रश्न क्या है? अंकों का योग 13 हो। तो अंकों का योग 13 होने की अनुकूल परिणाम, अंकों का योग 13 होने के अनुकूल परिणाम। अब देखो अंकों का योग 13, इसमें तो 7 तक ही लास्ट आता है, तो नहीं हो सकता। इसमें लास्ट 8 तक ही आ सकता है, नहीं हो सकता।
इसमें 9 तक ही आ सकता है, इसमें 10 तक ही आता है, इसमें 11 तक ही आता है, इसमें 12 तक आता है। मतलब 13 किसी की जोड़ नहीं आ सकती। और जब घटना घटित ही नहीं हो सकती तो उसके परिणाम कितने आएंगे? 0। और प्रायिकता भी क्या होगी? 0 होगी। 0/36। मतलब इसकी प्रायिकता कितनी हुई? 0 हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये घटना घटित ही नहीं हो रही है। मतलब कौन सी घटना हो गई? असंभव घटना। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है हमारा, देखो दोनों पर समान अंक आना, दोनों पर समान अंक आने के अनुकूल परिणाम। अब देखो दोनों पे समान अंक कौन कौन से आ रहे हैं? तो समान अंक मतलब दोनों एक जैसे होने चाहिए तो 1 1 वाला, फिर दूसरी लाइन में देखेंगे तो 2 2 वाला आएगा, तीसरी लाइन में देखेंगे तो 3 3 वाला आएगा, चौथी लाइन में 4 4, पांचवी लाइन में 5 5 और छठी लाइन में आएगा 6 6 वाला। तो ये कुल कितने मिले हुए? 6 परिणाम। अब देखो प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल परिणाम 6 बटे में कुल परिणाम 36। सरल किया तो 1/6। इस प्रकार से हमने एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 परिणाम आए थे। तो हमने समांग, विषमांग और 2 या 3 वाले के बीच में जो स्थिति थी उनको हल किया। फिर एक पासे को 2 बार उछालो या दो पासे को एक बार उछालो, वो एक साथ उछालोगे तो परिणाम हमें 36 मिलते हैं। जो हमने देखा था कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6। इसी प्रकार हमने ये लाइन दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई और 5वीं और छठी लाइन में कुल परिणाम कितने मिले? 36। फिर आपको पूछा अंकों का योग 7 वाला। तो अंकों का योग 7 किसकी जोड़ आती है? देखो 1 और 6 की, 2 और 5 की, 3 और 4, 4 और 3, 5 2 और 6। 6 परिणाम आए 1 2 3 4 5 और 6। 6/36 की 1/6। फिर अंकों का एक 13 पूछा तो अंकों का एक 13 किसी की जोड़ नहीं आती थी, लास्ट 12 ही आती है और प्रथम 2 ही आती है, एक भी किसी की जोड़ नहीं आती। तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होगी, क्योंकि 0/36 करेंगे तो 0 हो गया। दोनों पे समान अंक तो आपको पता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। 6 परिणाम आए 6/36, जिसकी प्रायिकता कितनी हुई सरल करने पर? 1/6। तो ये पासे का टॉपिक था, हमने इसको पूर्ण किया। इसके बाद हम आगे ताश की गड्डी से संबंधित और कुछ अन्य प्रकार के लिप ब्रश, अलिप ब्रश के सवाल और इसको हल करेंगे अगले अध्याय में, अगले वीडियो में।